यहाँ खासकर देखिए, यहाँ तो ज़्यादातर प्रदूषण का मुद्दा है हम लोगों का। प्रदूषण, इसका कुछ हवा है इसका टाइगर जयराम महतो का? बहुत हवा है। बहुत हवा है। संजय सेठ है, जी हम हैं। लोग का सांसद जी है। इसका टक्कर कौन देंगे इधर? उसका टक्कर में कोई नहीं है। देवेंद्र महतो को है? नहीं, कोई नहीं है। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। 400 पार हो जाएगा एकदम। ये तो पब्लिक के पास बहुत पावर है। अगर आप नहीं समस्या सुनेंगे तो यही पब्लिक है जो आज आप गद्दी में बैठे हो, कल आपको सड़क पे भीख मांगना पड़ेगा। नमस्कार, जोहार दोस्तों। अभी मैं चौका में हूँ जो रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत हमारे भाई साहब लोग खड़े हैं और लोकसभा चुनाव के बारे में हम जानेंगे इन लोगों से, इन लोगों का क्या विचार है, मोदी सरकार के पक्ष में या विपक्ष में, या किसकी सरकार लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले दादा से पूछेंगे। दादा, परिचय थोड़ा अपना दीजिए। मेरा नाम मदन कुमार सेन है। अच्छा, आपका गांव यहीं है? हाँ, यही है चौका। अच्छा। इस बार जो ये रांची लोकसभा का चुनाव 13 मई को है, 25 मई को है। 25 मई को। हाँ, यहाँ 3 कैंडिडेट है। तो पहले का वो सेठ जी हैं, हाँ, और दूसरा है आपका वो कांग्रेस का जो सुबोध कांत साय की बेटी यशस्वी साय, और तीसरा देवेंद्र नाथ महतो है, टाइगर जयराम महतो का कैंडिडेट। इधर क्या मूड लग रहा है, किसको आगे बढ़ाने का है? देखिए, वो तो अभी जनता के हाथ में है, वो तो हम लोग के हाथ में कुछ नहीं। जनता आपके हाथ में क्या है बोलिए? जनता जिसको चाहेगा वो तो जनता। आप अपना राय दीजिए ना, किसको आगे करना चाहिए? नाम कैंडिडेट का नहीं, पार्टी का ही नाम लीजिए। नहीं, पार्टी का क्या, कैंडिडेट का क्या। देखिए, जिसका जैसा काम है उसको ऐसा ही वोट मिलेगा। किसका काम अच्छा लगा है? अच्छा, एक बात बताइए, 5 साल यहाँ रहा संजय सेठ, कभी इधर विजिट करने आया? हाँ, बहुत बार आया है। क्या क्या कुछ काम करवाया इधर? हाँ, काम तो बहुत कराया जैसे है। एक दो ठो बात बताइए, कौन कौन काम जैसे इधर कराया? ऐसे रास्ता घाट का ये सब का काम हो ही रहा है। चांडिल का भी बाईपास का काम कर ही रहा है। ये सब का काम हो ही रहा है। और दूसरा तो और कुछ नहीं है। देखिए, केंद्र सरकार का मेन काम होता है रोजगार बढ़ाना, नौकरी देना, ठीक है, महंगाई कम करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, किसान की आय को दोगुना करना। जो 2014 में मोदी साहब बोले वो सब भूल गए, नया फिर वो गारंटी दे रहे हैं। तो 2014 में जो गारंटी दिया वो भूल के अब नया गारंटी दे रहे हैं। तो गारंटी पे विश्वास है आपको? देखिए, गारंटी में रोड और सड़क का बात मत कीजिए। रोड सड़क तो स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है। रोड सड़क जो मुख्य विकास के एक अंग है, लेकिन मेन क्या है कि अभी जैसे मान लीजिए आप ऑटो यहाँ चला रहे हैं, अगर आपको कोई बड़ी कंपनी में या मान लीजिए सरकारी कंपनी में सरकारी जॉब मिल जाता, तो आपको ऑटो चलाने की जरूरत नहीं पड़ता। आपको अभी 80-90 हज़ार रुपये पेमेंट मिलता। आपका बेटा बेटी अच्छा स्कूल में पढ़ता, कॉलेज में पढ़ता, इंजीनियर में और डॉक्टर भी बन सकता था, कुछ भी बन सकता था। इसमें लिमिटेड सोर्स है, ये आपका जीविका का साधन है, जीविका साधन बस है ना? लेकिन लेकिन चलना है। हाँ, पेट में रोजगार का जो सृजन करना चाहिए। जो बोले थे 2 करोड़ लोग को हम रोजगार देंगे, वो भूल गए। कुछ नहीं। महंगाई के बारे में बोले थे, अब की बार बहुत महंगाई के मार, लेकिन आप देखिए गैस का दाम बढ़ा करके जो है 400 से 1200 ले गया। पेट्रोल के दाम को 55 से 100 पार कर दिया। उसी तरह किसान के बारे में बोला था कि हम इसका दोगुना ही करेंगे, किसान को भूल गया। अभी आप देखिए किसान लोग कितना धरना प्रदर्शन किया, 700 से ज़्यादा किसान मर गया। क्या करेगा ये सरकार जो है, आपको बता रहे हैं कि बड़ा बड़ा पूंजीपति सेठ का जो है 11 लाख करोड़ माफ़ कर दिया लोन, लेकिन किसान को नहीं कर रहा है। किसान को कहाँ किया? किसान कुछ ही नहीं किया। वो तो 10 लाख भी लेता है तो उसे घर कुर्की जब्त करने लगता है बैंक वाला, 2 लाख में भी घर कुर्की है ना, करता है ना। तो यही बात है। तो ऐसा स्थिति में सरकार को बदलना है कि वही सरकार रखना है, सब सोचना होगा सबको। सरकार तो है बदलना ना, जरूरी है। बदलना जरूरी है। इसका कुछ हवा है इसका टाइगर जयराम महतो का? बहुत हवा है। बहुत हवा है। तो क्या लगता है देवेंद्र महतो को इस बार ज़्यादा चांस है? ज़्यादा चांस है उसमें। दोस्तों, हमारे बीच एक सज्जन है, नौजवान वर्ग के से आए हैं और एक बहुत ही स्पेशल मुद्दा उठा रहे हैं। आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो अपना परिचय थोड़ा दीजिए अपना। सर, मेरा नाम है अजय कुमार चंद्र। हाँ, चौली बसा पंचायत ग्राम सिंगाती से हूँ। अच्छा, इचागढ़ के ही हैं ये? इचागढ़ विधानसभा के। विधानसभा के हैं और रांची लोकसभा के हैं। इनका एक मुद्दा है जो उठाएंगे, वो सहारा से रिलेटेड मुद्दा है, जो बहुत आपको मालूम होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में से वो जितना पैसा उठाया उतना कोई भी कंपनी नहीं उठाया होगा, लेकिन मैच्योरिटी होने के बाद जो पैसा मिलना चाहिए वो मिला कि नहीं मिला, क्या धोखेबाजी हुआ, बताएंगे, है ना? बताइए। देखिए सर, हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर 75% सर मजदूरी करके पैसा जमा किया है सर।
और जितने भी पैसा जमा किए हैं सर, सबका पैसा आपसे मान लीजिए डूबे चुका है सर। किसको दिया वो पैसा? वो पैसा सारा ऑफिस में जमा किया है सर। अच्छा। लेकिन जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हाँ। जो पोर्टल खोला गया था, अमित शाह जी ने बोला कि ये ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सबको 10-10 हज़ार रुपया करके दिया जाएगा। हाँ। लेकिन 100% ऑनलाइन करने के बाद भी सर अभी तक उसका कुछ भी परसेंटेज अभी किसी को पैसा नहीं मिला है सर। मैंने पूरा इस एरिया में नहीं मिला है सर। अच्छा, तो बहुत गंभीर बात है। हाँ यही बगल में सर हम लोग का चौका ब्रांच है सर, ऑफिस है सर। हाँ। और जितने भी एरिया का पैसा है सर इसी में लगाया गया है। तो ऑफिस बंद है ना खुला है? ऑफिस अभी फिलहाल बंद है सर। बंद है? बंद है सर। सारा ग्रुप जानते हैं कितना बड़ा करोड़ों अरबों का ग्रुप था, लेकिन पैसा कैसे डूब गया उसका। लेकिन सवाल है कि पैसा पब्लिक अगर डूबता है तो सरकार अगर गारंटी लेती है वापस करने का, तो सरकार को पैसा वापस करना चाहिए। सहारा के बारे में हमको इतना ही बोलना है कि इस टीचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में, रांची लोकसभा में जितना ग्रसित हुए हैं सहारा कंपनी से गरीब मजदूर इसमें भुक्तभोगी हैं। जिसको मैच्योरिटी हुआ है, परिपक्वता हुआ है, उनको अभी तक नहीं मिला है। उसका शादी ब्याह कैसे कम पार किया नहीं किया वो अपने से भोग रहा है बेचारा। बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। तो इस दिक्कत के समाधान के लिए, इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए। और सबके लिए बैंक बैलेंस जरूरी है, लेकिन गरीब मजदूर का यही है कि मेरे बेटी है, उसकी शादी ब्याह रचा है, पढ़ाई लिखाई, घर वगैरह बनाएंगे, लड़का को अच्छा शिक्षा देंगे। लेकिन यहाँ अधिक से अधिकतर गरीब से गरीब मजदूर इस सहारा में इन्वेस्ट किया है, पूंजी लगाए, लेकिन अभी तक उनको मैच्योरिटी नहीं मिला। मेरा ही समस्या है, मेरा दीदी जो है मतलब बड़ा बहन, उसका मैच्योरिटी हो चुका है बेचारा। कल उसको उसी का ये है। मैं अभी उसको डायबिटीज हुआ है, बड़ी मुश्किल में है, लेकिन उसका दवा ठीक से इलाज नहीं करा पा रहे। कल डॉक्टर साहब के वहाँ गए थे, सुनील नंदवानी के वहाँ, लेकिन ठीक से इलाज नहीं करा पा रहे हैं। उनका मैच्योरिटी हो गया है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा नहीं मिलने से बहुत सारा काम रुक जाएगा। बहुत सारा, मतलब ये मरने लायक है ऐसे। गाड़ी कमाई का पैसा जो है मरने की कगार पर है। अभी भी आस है। हम लोग का जो सर ये चौका एरिया देख रहे हैं सर, पूरा एकदम मतलब पूरा एकदम खत्म है। जब से सहारा में पैसा सबका पैसा है। जितने भी ऐसा कोई आदमी नहीं है सर कि सहारा में पैसा नहीं है बोलते। अच्छा। गरीब से गरीब में अगर 10 रुपया कमाता है तो 2 रुपया इन्वेस्ट करता है सहारा में। ऐसे भी स्थिति गुजरा है। हाँ, भविष्य के लिए। भविष्य के लिए। लेकिन ये लोग क्या करेगा बेचारा? उनका रोया, उनका दुखड़ा कौन सुनेगा? डुबा दिया पैसा। समस्या का समाधान होना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री से हमारा आग्रह रहेगा, भाई इन लोगों का समस्या को सुने, नहीं तो पब्लिक के पास बहुत पावर है। अगर आप नहीं समस्या सुनेंगे तो यही पब्लिक है जो आज आप गद्दी में बैठे हो, कल आपको सड़क पे भीख मांगना पड़ेगा। यह हमेशा याद रखना है। मेरा नाम हेमंत कुमार प्रमाणिक। तो एक बात बताइए, इधर का जो है सांसद जो है ये इधर कितना बार आए हैं, और इधर का जो विस्थापित वाला जो समस्या है उसको कितना दूर किया टीचागढ़ ब्लॉक में? वाला समस्या भी संसद में उठाया था हम लोग का सांसद जी। कितना पुराना ये समस्या है? ये तो बहुत पुराना समस्या है ना। 84 में जब डेप बना उसी टाइम से ये समस्या है। कितना साल हो गया है? 20 वर्ष 84 से हिसाब कीजिए, 16 बार उधर, मैंने 35 बरस बीत गया है ना। 35 में ऐसे हवा चल रहा है। तो सरकार का जो देखिए मेन काम जो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को नौकरी देना, रोज़गार देना, इसके बाद जो महंगाई कम करना, भ्रष्टाचार को कम करना, और सबसे बड़ा किसान जो होता है, गांव साइड में जो किसान है, जो भी उत्पादन करता है उसका दोगुना मिलना चाहिए। ये सब क्या हुआ है आप लोग के एरिया में? चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे। तो अभी आने वाला दिन में सरकार को रखिएगा ना, बदलिएगा। इधर किसका हवा चल रहा है? इसका मोदी जी का, संजय सेठ है, हम लोग का सांसद जी है। इसका टक्कर कौन देंगे इधर? उसका टक्कर में कोई नहीं है। देवेंद्र महतो को है? नहीं, कोई नहीं है। और आपका वो कांग्रेस का? कांग्रेस का भी नहीं है। नहीं है। मैंने संजय सेठ को बहुत लोग चाहते हैं ना। बहुत लोग चाहते हैं। हाँ। मोदी जी को भी, मोदी जी के चलते ही, मोदी जी के चलते। मोदी जी का कोई एक दो काम बताइए। अच्छा, मोदी जी काम तो बहुत ही किया है और कर ही रहा है, और हम लोग को देश को अभी बहुत ऊपर में रखा है। कौन सा ऊपर में? पहले ऊपर नहीं था इतना, ये नहीं था पहले। अच्छा, कहाँ लेके गया देश को ये तो बताइए। देश को अब सुरक्षित बनाया है। हम लोग पहले असुरक्षित था क्या? सुरक्षित था, महिला रात में घूम नहीं सकती थी। अभी हम लोग का महिला जहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में, अभी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहा है, मालूम है आपको? नहीं मालूम है, हम लोग तो नहीं सुने हैं। आप लोग अखबार देखिए, न्यूज़ देखिए, पढ़िए। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा
बलात्कार हुआ, सब स्टेट में उसी बलात्कार, मैं उत्तर प्रदेश का ही नहीं बोल रहा हूँ, हर एक स्टेट में होता है। तो इसमें जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि बहुत सारा काम किया है और विदेश में बहुत सारा नाम हुआ है, तो विदेश में बहुत सारा काम को लेकर आलोचना भी हुआ है, काम के साथ आलोचना भी होता है। जो बढ़िया काम करता है उसका आलोचना भी कर, विपक्ष लोग करता भी है। तो ये विपक्ष का लेकिन तो फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार 400 पार हो जाएगा एकदम। इस बार तो आपका लोकसभा में यहाँ जो है झारखंड में जो है 14 में 12 लिया वही लोग, इस बार 14 ले लेगा क्या? 13-14 तो हम लोग का टारगेट है। 14 तो पूरा है, पूरा है। हाँ। विपक्ष को जीतने नहीं देना है, विपक्ष नहीं, विपक्ष है ये नहीं हम लोग का है। विपक्ष मुक्त शासन चाहिए। शासन चाहिए। अब बीजेपी जहाँ जहाँ विपक्ष है उसको खत्म कर देना चाहिए तब। खत्म क्या, अपने आप खत्म होते जा रहा आपका है। बताइए झारखंड में बीजेपी विपक्ष में है कि नहीं? बीजेपी के विपक्ष में, हाँ, झारखंड राज्य में बीजेपी विपक्ष में है कि नहीं? बीजेपी अभी है, ये राज्य सरकार में ना है। हाँ, राज्य सरकार में तो हेमंत सोरेन का चल रहा है। हाँ तो विपक्ष में बोल रहे हैं ना। हाँ तो विपक्ष में है ना। हाँ, बीजेपी है। बीजेपी है। हाँ। तब क्यों बोल रहे हैं बीजेपी को खत्म कर, ये विपक्ष को खत्म कर देना है? केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं आप। किसी भी सरकार में विपक्ष होना जरूरी है। केंद्र सरकार के बीच में राज्य सरकार को ला रहे हैं आप। वही तो बोले विपक्ष हर एक जगह रहना जरूरी है। फिर एक बार मोदी आपका सरकार आवाज को अभी कौन चाहिए। उठाएगा? विपक्ष नहीं रहेगा तो विपक्ष, इसीलिए तो बोल रहे हैं विपक्ष होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, वही एकदम, बोलिए। विपक्ष नहीं होने से काम नहीं होगा। हाँ, विपक्ष बोलता है ना, आवाज उठाता है, आपके पक्ष में आवाज उठाता है। आपका थोड़ा परिचय दीजिए। हाँ सर, मेरा नाम है अशोक कुमार गोरई, मैं फार्मासिस्ट हूँ और मैं कल्पना मेडिकेयर मेरा नाम से दुकान है। चला रहे हैं आपका यहाँ कितने सालों से हैं? सर मैं पिछले 22 साल से यहाँ पर हूँ। जी सर। अच्छा, अभी तो इधर में 25 मई को इलेक्शन है ना? जी सर। तो आप इधर 3 कैंडिडेट है मेनली। जी सर। तो कांग्रेस का सुबोध कांत सहाय की बेटी है जी। SSV सहाय, दूसरा है संजय सेठ, दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, जी। और तीसरा है देवेंद्र महतो जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है, जो टाइगर जयराम महतो का पार्टी का है। जी सर। उसका भी बहुत चल रहा है, बातचीत देख रहे हैं। तो आप लोग का इधर क्या मूड बन रहा है, किसको आगे बढ़ाना है? सर अभी तक तो ऐसा कोई रिजिड डिसाइड नहीं हुआ है। अच्छा। अब धीरे धीरे जितना नज़दीक आएगा फिर उस हिसाब से मुद्दा को डिसाइड कीजिए। जी सर। हाँ। मुद्दा क्या होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को रोजगार मिलना चाहिए, जी सर, बेरोजगार- महंगाई कम होना चाहिए, जी। भ्रष्टाचार कम होना चाहिए, है ना? हाँ। इसके बाद जो है कि जो है किसान जो होते हैं, किसान का आय दोगुना होना चाहिए। जी सर। पिछले 10 वर्ष में ये नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ये मुद्दा को देखना होगा। जी सर। अब बहुत सारा ऐसा है जो गलत दवा बनाता है, क्योंकि आप मेडिकल ये में है, जी सर। बहुत सारा ऐसा है दवा गलत बनाता है और उसको जो है सरकार परमिशन दे देती है और दवा खा कर लोग मर जाता है। जी सर। अब उसके एवज में सरकार उससे पैसा ले लेता है दवा कंपनी से। हाँ। अभी आप देखे होंगे अरविंदो फार्मा करके है, जी सर। जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 50 करोड़ रुपया दिया हाँ हाँ हाँ। उसका, लेकिन वो कोरोना में जो दवा निकाला था वो दवा फेल कर गया था, हाँ। दवा काम नहीं किया। जी सर। इसी बात के मेडिकल और जो सेफ्टी है मेडिकल का जो पूरा देश में होना चाहिए। जी सर। अचानक देखिए कि कोरोना काल में लाखों लोग मर गया, ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला। हाँ हाँ। तो नया नया हॉस्पिटल खुलना चाहिए जनसंख्या के हिसाब से, जी सर। वो भी नहीं खुल रहा है, जो है वही है। ये सब मुद्दा को जरूर देखिए आप लोग। हाँ सर, है ना? मेरा मानना ये है कि सर जैसे कि अभी गवर्नमेंट का प्लान है, हाँ, अभी जो वर्तमान चल रहा है कि केंद्र सरकार का आयुष्मान के तहत ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर को ये सबको माने एडिशनल हेल्थ सेंटर जो था इसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना दिया। तो इसमें क्या हो रहा है कि सर सुविधा कि सुदूरवर्ती गांव में जो जनजीवन जो रहता है उन लोगों के लिए बहुत सुविधा हो रहा है कि सामने सेंटर मिल रहा है। इस संबंध तो एक चीज़ बताइए कि बहुत सारा मेडिकल नर्सिंग होम जो है वो आयुष्मान कार्ड को क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? क्या प्रॉब्लम उसमें है? तो इलाज ही नहीं करता है। नहीं सर, इसमें तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो इंश्योरेंस कंपनी के जो पैसा बहुत दिन से बाकी है नहीं तो देती है ना। हॉस्पिटल वालों को नहीं देने से तो वो लोग भी कितना करना सकेगा। तो पैसा अगर देते रहेगा तो इंटरेस्ट भी लेगा। हाँ, लेकिन कुछ हद तक ये भी है कि जैसे मान लीजिए 5,000 का बिल है तो अनाप शनाप बिल भी होने से भगा देता है। ये भी एक तो अनाप बिल भी नर्सिंग होम बनाता है। हाँ, तो वो भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा और इसमें समर्पित भावना से ही सेवा करना पड़ेगा कि हम लोग डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। डॉक्टर तो बिजनेसमैन बन गया। हाँ, तो सर ये नहीं होना चाहिए, कुछ समर्पित भावना तो होना चाहिए सर। जबरदस्ती जिसको जो टेस्ट नहीं करवाना वो भी करवाता है। करवाता है तो ये सब थोड़ा ठीक ठाक होने से डॉक्टर का मेंटालिटी या नर्सिंग होम का मेंटालिटी
या दवाई दुकान, सभी का मेंटलिटी कुछ होना पड़ेगा, किस तरह का चेंज की समर्पित भावना से। दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा नाम है, शायद वो डेंगू का मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, अच्छा। उसका टेस्ट का 10 लाख रुपया वो चार्ज किया था। ये तो गलत है सर। तो उसके बाद बहुत बवाल हुआ, इसके बाद उसे हॉस्पिटल का लाइसेंस को रद्द करने का बात उठा, तो सर हो तब गई। वो जाके माना, फिर माफी। और दूसरा मेरा और एक अपील है सर सबसे कि आज अभी जैसे ब्रांडेड दवाई चल रहा है, तो जो ब्रांडेड और जेनेरिक्स ये दोनों में गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं है। गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रहा है सबको समझाने के लिए। कोई टेबलेट 5 से 10 रुपया में जो मिलता है वो ब्रांडेड में आपका 25-30 रुपया मिलता है, उससे ज़्यादा अभी रेट में। जेनेरिक दवा क्यों नहीं लिखता है डॉक्टर लोग? नहीं, वो तो लिखना चाहिए हाँ, सर। लिखना चाहिए ना, बहुत बेईमानी करता है लोग, कमीशन मिलता है ना। नहीं, अभी सुधार होना चाहिए, हाँ। क्योंकि पहले तो देश को देखना पड़ेगा। हाँ। जेनेरिक दवाई में होगा तो हमारा देश का उसमें संसाधन होगा, रेवेन्यू आएगा, पब्लिक को भी तो पैसा बचेगा। पब्लिक को भी बचेगा, देश के लिए भी तो सर अच्छा ना है सर। हाँ, ये जेनेरिक दवा को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, सर। और हर एक डॉक्टर को लिखना चाहिए, लिखना चाहिए, है ना। कुछ और पब्लिक को भी देखिए थोड़ा अवेयर हो करके बोले इसको कि आप जेनेरिक दवा लिखिए, जेनेरिक दवाई लिखिए, है ना, सस्ता तो सुविधा में होगा। सस्ता सुविधा में होगा। और गुणवत्ता भी वही होगा सर। आपके नज़र में यहाँ क्या मुद्दा अच्छा होना चाहिए ताकि लोग वोट डालें? मुद्दा का बात कीजिए, है ना, विषय का बात कीजिए। यहाँ खासकर देखिए, यहाँ तो ज़्यादातर प्रदूषण का मुद्दा है हम लोग का। प्रदूषण स्थापित है यहाँ पे तो। प्रदूषण और विस्थापित भाई के नज़र में यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। सही बात है, प्रदूषण के चलते पूरा वर्ल्ड जो है तबाह हो रहा है। ये तो है, ये प्रदूषण एक बहुत बड़ा समस्या है। उसके लिए सरकार को पॉलिसी बनाना चाहिए, है ना, और कोशिश करना चाहिए कि ये जितना भी पेट्रोल और डीजल वाला गाड़ी जो है ना उसको बंद करके सीएनजी गैस या बैटरी चलाना चाहिए। तो इस बार किसको आगे बढ़ाइएगा? अभी तो बातचीत चल ही रहा है, चल रहा है ना, लेकिन अभी डिसाइड हुआ नहीं है। निशान नहीं हुआ, तो जो है सोच के कीजिए। हाँ, हाँ। 5 साल का है ना, ठीक, 5 साल आप दे रहे हैं तो कौन आपका भला करेगा, ये पब्लिक को सोचना जरूरी है। क्योंकि आप अपना कर्तव्य निभा देते हैं, लेकिन वो जाने के बाद उल्टा करता है, जो प्रॉमिस करता है भूल जाता है ना। तो जो वादा करता है भूल जाता है, राजनेता का लक्षण है। पब्लिक अगर अवेयर रहेगा और जागरूक रहेगा तो उसको मानना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, है ना। वही तो सवाल, जहाँ का पब्लिक सो जाता है तो लूटमार करता है। वही बात है कि नेता लोग से हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र का जो वोटर है ना, कुछ बोलता नहीं है। आ जाता है नेता लोग और बोल के चला जाता है। अच्छा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रामीण जो वोटर है हम लोगों को, उसको सवाल जवाब करना चाहिए। ग्रामीण लोग क्यों नहीं सवाल जाए? तो ग्रामीण बोल रहे हैं, ग्रामीण हम लोग का का कुछ लोग जो है ना, जो शिक्षित है, लोग गांव में घूम के बताना होगा। हाँ, वही चीज़ बोल रहे हैं, उसको शिक्षित जागरूक कराना होगा, बताना होगा मुद्दे को कि आपका ये पावर कितना है वोट में। हाँ हाँ, वही चीज़। दारू हड़िया और मुर्गा के चलते वोट मत डालो। गांव में चाहिए ना, खस्सी, दारू हड़िया और 500-1000 रुपया मिल गया, चलो रात भर में बदल गया, दूसरा दिन तो वही वोट डालेंगे। वो सोचता है अरे कौन मेरे देखने आ रहा है, जो 1000 रुपया मिल रहा है, मुर्गा दारू मिल रहा है, दबाव और वोट डालो कर रहे हैं ना। हाँ, इससे आपको सचेत करना होगा। सचेत रहना होगा। तो गांव का जो समझदार आदमी होते हैं ना, उनको ही गांव वाला को जागरूक करना होगा, है ना, बताना होगा। बताना होगा। तो ये सब काम आप लोग कीजिए।